हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर लेक्चर। इसमें हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के CFQs, है ना। हम लोगों ने MCQs डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आता है 47, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर सम ऑफ a रेज टू b एंड क्यूब रूट ऑफ c। अच्छा, सम ऑफ a रेज टू b मतलब मैथ डॉट पाओ a कॉमा b, है ना। सम ऑफ a, सॉरी क्या, सम ऑफ a रेज टू b। अच्छा, इसका सम ऑफ a रेज टू b एंड सम कर देना है, किसका सम करना है, क्यूब रूट ऑफ c, यानी कि मैथ डॉट cbrt ऑफ c, है ना। ये हम लोग का सिंपल वो हो जाएगा क्या, जावा स्टेटमेंट सम ऑफ a रेज टू पावर b प्लस क्यूब रूट ऑफ c, सिंपल, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 48। क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द फॉलोइंग मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ द क्लास एंड इज इन्वोक्ड एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो भाई इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं सिंपली, कि जिसका सेम नेम होता है क्लास के तरीके, जो मतलब एक मेथड होता है एंड जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो इन्वोक हो जाता है, उसको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। फिर पूछा है कीवर्ड टू एक्सेस द क्लासेस ऑफ अ पैकेज। पैकेज की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं ना। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं क्लासेस को यूज करने के लिए। स्कैनर क्लासेस या फिर हम लोग पास बफर रीडर क्लासेस, इनको यूज करने के लिए हम लोग इंपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 49, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द फॉलोइंग अ कैरेक्टर मेथड दैट चेक्स वेदर अ कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और अ नंबर। तो ये तो हमारा ये होता है कौन सा, कैरेक्टर डॉट इज, इसमें आई छोटा होगा, इज लेटर, है ना, का एल कैपिटल, और में आर कैपिटल, सॉरी ओ कैपिटल, और डिजिट में डी कैपिटल। इस लेटर और डिजिट, और इसके अंदर हम लोग कोई भी कैरेक्टर एंटर करा देंगे तो हम लोग का ये बता देगा कि हमारा या तो अल्फाबेट है नंबर, तो हम लोग को बताएगा कि ट्रू या फॉल्स, है ना, उस केस में। फिर बोला मैथ मेथड दैट डज नॉट हैव एन आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे देखो, एक तो वो होता है कौन सा, मैथ डॉट रैंडम, है ना, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते, मैथ डॉट रैंडम डायरेक्टली लिखा जाता है। तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट कैर, मैथ डॉट रैंडम, इन सब के अंदर कोई मतलब इसके अंदर कोई वो नहीं होता, और वो हम लोगों ने वो लिख दिया क्या, कि अल्फाबेट या फिर नंबर चेक करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 50, जो ये लिखा है, क्या कहता है, साइबर पुलिस वांटेड टू इन्वेस्टिगेट अ केस, they wanted to check a list of phone numbers that had 945 anywhere in the phone number example, है ना, कि 7394567938, इसमें 945 थर्ड इंडेक्स से आ रहा है, मतलब सॉरी सेकंड इंडेक्स से आ रहा है, और दूसरे वाले में 7685483945, इसमें देखो लास्ट में आ रहा है 945, है ना। अ मेथड वाज क्रिएटेड टू कन्वर्ट द फोन नंबर इन लॉन्ग डेटा टाइप टू अ स्ट्रिंग, मतलब लॉन्ग डेटा टाइप से स्ट्रिंग में बनाया गया, ठीक है। फिर क्या है, एंड चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द नंबर 45, और चेक करा कि हमारा 945 हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड बी, ये ए है ये बी है ना, इन द गिवन मेथड विद अप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट्स। वॉइड चेक लॉन्ग पी नंबर, है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बोले हैं कि लॉन्ग वाले डेटा टाइप को सबसे पहले स्ट्रिंग में बनाया गया, तो इसको स्ट्रिंग में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली लिख देंगे स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, है ना, नहीं नहीं, उसको क्या कहते हैं, डबल डॉट पार्ट्स डबल, राइट, ना, डबल डॉट, नहीं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, हाँ सॉरी, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, है ना, पी नंबर। और ये लॉन्ग से किस में चेंज हो जाएगा, ये लॉन्ग से चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप में, है ना, ये लॉन्ग से चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप में, राइट। हाँ, और फिर उसके बाद चेक करना है कि हमारा ये इफ क्या कहता है, क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, कि हमें चेक करना है कि हमारा 945 एग्जिस्ट करता है नहीं। तो एग्जिस्टेंस के लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो मान लो क्या, जैसे कि
मैं अगर कोई भी देखो, अगर मैंने जैसे इसमें नंबर लिखा है तो नंबर लिख देता हूँ मैं 7394567832, कुछ भी लिख दिया मैंने नंबर। अब इसमें देखो हम लोग को पता है कि 945 एग्जिस्ट करता है। अब 945 एग्जिस्ट करता है तो हम ये चेक करेंगे कि 945 की जो इंडेक्स है 945 की, मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। इफ इंड क्या मतलब 945 एग्जिस्ट करता है तो जो इसमें इंडेक्स आएगी ना वो आएगी कितनी, कुछ ना कुछ आएगी, या तो एटलीस्ट 0 होगी, 1 होगी, कुछ ना कुछ होगी। बट अगर कोई भी नंबर जैसे 945 एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लो कि बात है 945 एग्जिस्ट के बजाय यहाँ पर आ जाता है 947, यानी कि हमारा इस पूरे नंबर में कहीं पे भी 945 एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा जो आता है आउटपुट आता है कि हम अगर चेक करेंगे कि स्ट्रिंग है ना डॉट इंडेक्स ऑफ 945 है ना, तो हम लोग का आंसर आ जाता है -1। -1 का मतलब है कि हमें ऐसा कोई भी ढूंढने पर इंडेक्स नहीं मिला जहां पर हमें 945 एक सीरीज में मिल गया है ना। तो और अगर 0 आ जाता, 0 का मतलब 0th इंडेक्स पे, 1 आ जाता मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे। तो इस तरीके से हम लोग का ये वर्क करता है ना। तो ये हम लोग का इसमें हम लोग अगर इंडेक्स चेक करेंगे तो वो हम लोग का पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आने का मतलब है कि हमारा ये पार्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉजिटिव यानी कि 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, सिंपली हम कह सकते हैं। तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है विच इज एस डॉट इंडेक्स ऑफ है ना 945 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, या तो 0 उसका इंडेक्स का नंबर 945 का, यानी कि 945 6 3 8 9 4 2 ऐसे कुछ कुछ नंबर हो, है ना, कितने डिजिट हो 0 है ना। तो ऐसे नंबर हो जिसमें शुरुआत में 0 मतलब 0th इंडेक्स पे हम लोग का 945 मिल गया, या फिर कैसा भी नंबर हो, बस -1 नहीं होना चाहिए। -1 का मतलब है कि हमारा 945 इंडेक्स किसी भी इंडेक्स पे प्रेजेंट है ही नहीं। इस वजह से हम लोग कुछ इस तरीके से ए पार्ट और बी पार्ट लिखेंगे एंड हमारा ये 50th क्वेश्चन हो जाता है इसी के साथ, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है क्वेश्चन, अ मैनेजर वांट्स टू चेक द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद द नेम्स एंडिंग विद कुमार, यानी कि एक उसके पास लिस्ट है, स्ट्रिंग की लिस्ट है, यानी कि एक एरे है जो मतलब स्ट्रिंग से जिसके स्ट्रिंग एलिमेंट्स है ना, कि मान लो पहला नाम है मेरा ही नाम ले दो नैतिक, फिर दूसरा नाम है कुछ भी है ना। तो बेसिकली स्ट्रिंग की एक एरे बनाई हुई है, अब उसमें चेक करना है कि कौन कौन से नाम है जो कुमार से एंड करते हैं, है ना। So manager wants to check the number of employees with names ending with Kumar and fill in the blanks in the given program segment with appropriate Java statements। तो एक काम करना है कि इधर हम लोग appropriate Java statements लिखनी है। अब देखो S है हमारा एरे, और ये लूप चल रहा है I0 से IL तक, यानी कि ये कहीं ना कहीं L जो है वो हमारी लेंथ होगी एरे की। एरे है हमारा ये S, तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी S डॉट लेंथ। अब बारी आती है ये कि ब्रैकेट लगेगा या नहीं लगेगा, तो ब्रैकेट इधर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारा एस तो एरे है ना, एस एरे, इसके अंदर है स्ट्रिंग, इसके अंदर है स्ट्रिंग, उसके लिए ब्रैकेट लगता है ना। लेकिन एस हमारा तो एरे है ना, एस वाला हमारा एरे। अब फिर उसके बाद क्या आता है, फॉर चल रहा है 0 से एल तक चेक करेगा कि इफ क्या चेक करेगा, जो हमारा हर एक वो है एरे, मतलब कि एस मतलब हर एक एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट एंड्स विद कुमार, है ना। ये हमारा वो हो जाएगा कि अगर हमारा कोई भी स्ट्रिंग का एलिमेंट कुमार नाम से एंड करता है तो हम लोग को ये काउंट को प्लस प्लस कर देना है, यानी कि हमारी काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी एंड देन फाइनली हमें काउंट पता चल जाएगी कितने लोग हैं जिनका नाम कुमार से एंड करता है। तो ये एंड विद इसके काम आता है कि जैसे मान लो किसी का नाम है अभिषेक कुमार ऐसे, है ना, तो चेक करेगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है ये एक स्ट्रिंग है ना, और ऐसे ऐसे मान लो किसी और का ऐसे एक एलिमेंट है, ये 0th इंडेक्स पे ये भरा है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे एक और नाम लिखा है, मान लो कि बाद मेरा ही नाम लिखा है नैतिक, है ना, श्रीवास्तव, है ना, ठीक है, और एक और नाम लिखा है क्या, बबलू कुमार बबलू कुमार कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब क्या करेगा, एस
जब i की वैल्यू 0 होगी, i कहाँ तक चलेगा, i लेस देन 3 तक चलेगा, लेस देन 3 तक मतलब 1 0 1 2 तक, तो 0 1 2 तीन इंडेक्स चलेगा। अब s की वैल्यू 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे अभिषेक कुमार चेक करेगा कि अभिषेक कुमार एंड्स विद कुमार, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो C++ हो जाएगा। फिर उसके बाद जब जब S1 आएगा, S1 मतलब नैतिक श्रीवास्तव, चेक करेगा कि कुमार से एंड होता है, नहीं भाई कुमार से एंड नहीं होता, तो C++ की वैल्यू मतलब C की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। फिर बबलू कुमार भी कुमार से एंड होता है यानी कि S2 में, तो भी उधर के लिए भी C++ हो जाएगी, तो C की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो SOPLN हमें काउंट पता चल जाएगा कि 2 ऐसे नाम एग्जिस्ट करते हैं जो कुमार से एंड करते हैं। तो एंड्स विद का ये काम होता है। वैसे एक स्टार्ट्स विद होता है जो ये चेक करता है कि शुरुआत हमारे ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग से हुई है या नहीं, है ना, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है 52 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम विच एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कंपैशन इज एज फॉलोज, पास पैशन राइट अप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट्स टू गेट द अबव आउटपुट्स। हमको देखो ध्यान से, तो एक सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग का एक पार्ट मिल रहा है, यानी कि हमको यहाँ सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज करना है। कैसे यूज करना है देखते हैं। देखो अगर हम कंपैशन लिखें COMPASSION, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो अगर हम पहले वाले के लिए यानी कि पास, पास अगर हम लोग को वो चाहिए क्या, एज हमारा आउटपुट, तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ऐसे लिखेंगे कंपैशन, है ना, डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए, ये PASS, है ना। तो सबस्ट्रिंग कहाँ से चाहिएगा, PASS मतलब 3 से लेके, 3 से लेके कहाँ तक, 6 तक। लेकिन हमको वहां तक, क्योंकि पहले ये वाला जो नंबर होता है ये इंक्लूडेड होता है और लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है, तो अगर हम 3 को लेंगे तो ये इंक्लूड होगा, यानी P इंक्लूड होगा, A इंक्लूड होगा, S इंक्लूड होगा, S इंक्लूड चाहिए हमको ये वाला भी, और ये नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए, तो हम 7 लिखेंगे, क्योंकि हमें लास्ट मतलब ये वाला एक्सक्लूड करना होता है, इस वजह से हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो हमारा पास हम लोग को एज आउटपुट मिल जाएगा। फिर COMPASSION, ये है दूसरे वाले में, उसमें क्या कितना चाहिए, उसमें चाहिए इतना पूरा पैशन, तो हम लोग 3 से केवल 3 लिख देंगे, एंडिंग वाला सॉरी स्टार्टिंग वाला, तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक सबका मतलब एक स्ट्रिंग बना देंगे एंड हमारा पैशन एज सब स्ट्रिंग आ जाएगा आउटपुट, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 53। क्या कहता है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, ये प्रोग्राम सेगमेंट है ना। गिव द आउटपुट व्हेन a बराबर 6 और b बराबर 4, यानी कि a को हम लोग को क्या लेना है 6 और b को लेना है 4, तो हम जहां जहां a आ रहा है उसको 6 से रिप्लेस कर दो, है ना। तो ये आया 6, और तो अगर k लेस देन इक्वल टू चलेगा a इंटू बी तक, यानी कि 6 इंटू 4 यानी कि 24 तक, ये चलेगा 24 तक, और a इधर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर हम लोग कर देंगे a की जगह 6, यानी कि 6 का इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि पहले 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, तो 6 करके इंक्रीमेंट होगा। और k मॉड्यूलस b मतलब 4, इधर आएगा 4, है ना। अब सबसे पहले फॉर k बराबर 6, k की 6 है वैल्यू, अब चेक करेगा कि क्या k जो है या फिर 6 जो है हमारे 24 से छोटा है, हाँ भाई 6 हमारे 24 से छोटा है, तो लूप के अंदर एंटर करेगा। फिर क्या करेगा, 6 मॉड्यूलस 4 यानी कि रिमाइंडर चेक करेगा कि 6 को 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं भाई रिमाइंडर 2 आता है, तो अगर 2 आता है तो इसके अंदर ब्रेक नहीं करेगा। फिर हमारा लूप फिर से कंटिन्यू होगा, फिर से कंटिन्यू होगा, तो अब 6, अब इसकी वैल्यू 6 बढ़ जाएगी, अपडेट हो जाएगी, नहीं अब बन जाएगी 12, तो अब हमारी k की वैल्यू हो गई 12, a की वैल्यू हो गई 12, तो अब k की वैल्यू 12 चेक करेंगे, क्या 12 24 से छोटा है, हाँ भाई 12 24 से छोटा है, तो 12 मॉड्यूलस 4, या फिर कह सकते हैं 12 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, हाँ भाई क्यों, क्योंकि 12 4 से डिविजिबल, इस वजह से 12 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 होगा, इस वजह से ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर जाएगा तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अब हमारी k की लास्ट वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू थी 12, है ना, तो SOPLN k यानी कि 12 प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा क्या, आउटपुट विल बी 12, क्योंकि हम लोग की जब ब्रेक होके आया तब k की वैल्यू 12 थी लास्ट टाइम, है ना, क्योंकि k की और वैल्यू अपडेट हो ही नहीं पाई, सीधे ब्रेक हो गया, तो 12 हमारा आउटपुट होगा इसके लिए, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 54। क्या कहता है, कमल वांट्स टू डिस्प्ले ओनली द अल्फाबेट्स स्टोर्ड इन ए कैरेक्टर अरे। अच्छा, सिर्फ अल्फाबेट्स को वो करना चाहता है, क्या प्रिंट करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है। व्हाइल कंपाइलिंग द कोड
एन एरर वो डिस्प्लेड, एक एरर आता है, चेक फॉर द स्टेटमेंट विद द एरर एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो बोला है कि एरर चेक करो और फिर उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखो। तो सिंपल सी बात है, एरर कहाँ आएगा, देखो क्या किया, कैरेक्टर एरे, पहले एरे बनाई, इसने सारे कैरेक्टर्स को मतलब 4 एंड ए डब्ल्यू डी ये सब उसने क्या करा लिए, इसमें एंटर कर दी, चलो यहाँ तो सही है। फिर इंट आई करा, फॉर आई इक्वल्स टू 0, ये भी सही बात है, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, ऐसे ही चलता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि जब हम लोग एरे का मतलब लेंथ लिखते हैं तो इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, मतलब ऐसे ब्रैकेट, टी वाला ब्रैकेट, जब लेंथ वाला फंक्शन लगाते हैं तो ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं। फिर आई प्लस प्लस, अब लेकिन कैरेक्टर इज लेटर ए आर आर, जब हमको एक एक एलिमेंट चेक करना है, एक एक एलिमेंट चेक करना है तो ए आर आर ith इंडेक्स पे चेक करना है ना। तो आई वॉज सेइंग कि अगर हमको एरे में कोई भी एक एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो हम एलिमेंट्स को ऐसे एक्सेस करते हैं विद ए आर आर आई, मतलब अब एरे में ith इंडेक्स यानी कि 0th इंडेक्स वाला हमारा 4, अब हम 4 को एक्सेस करेंगे, 4 को चेक करेंगे क्या 4 हमारा कैरेक्टर मतलब जो है वो लेटर है, नहीं भाई 4 हमारा लेटर नहीं है, तो वो प्रिंट नहीं करेगा। फिर उसके बाद जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो यानी कि एंड पे आएगा, एंड को चेक करेगा कि एरे एट फर्स्ट इंडेक्स यानी कि एंड हमारा लेटर है तो वो भी वो नहीं है, यानी कि वो भी प्रिंट नहीं होगा। फिर ए डब्ल्यू डी इसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर था एरर पहला, और दूसरा एरर भी यहाँ पर है कि ए आर आर ए आई यहाँ पर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोग्राम आ जाएगा, प्रोग्राम का सेगमेंट की एरर यहाँ पे हम लोग, क्योंकि एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर रहे हैं ना, अगर एरे लिख देंगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा एरे थोड़ी ना प्रिंट करना है, हमें तो एक एक एलिमेंट चेक करना है कि वो लेटर के बराबर है और फिर उसको प्रिंट करना है। तो एरे आई हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे और फिर उसको प्रिंट कराएंगे ओवरऑल, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 55 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इन द गिवन स्टेटमेंट। सो डबल एम इक्वल्स टू बी, पहले क्या है डबल एम इक्वल्स टू बी। अब ये तो भाई इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, क्यों, क्योंकि हमने बाहर से कोई भी इधर नहीं बताया कि बी को डबल बनाना है, डबल की वैसे भी प्रायोरिटी कैर से ज्यादा है, इस वजह से ये बी जो है उसका जो भी मतलब वो होगा क्या स्काई कैरेक्टर, वो एम में सेव हो जाएगा, वो भी डेसिमल तरीके से, मतलब बी का स्काई कैरेक्टर कितना हो जाएगा, एक विल बी 98, तो इसमें एम की वैल्यू हो जाएगी 98.0, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा पहले से, क्योंकि कैर की प्रायोरिटी लेवल से वैसे ही कम है। फिर उसके बाद है कि कैर सी एच, कैर 68 है ना, कैर सी एच इक्वल्स टू कैर 68। अब यहाँ पर देखो जो 68 है वो हमारा इंटीजर टाइप की होती है हायर प्रायोरिटी कैरेक्टर से, जैसे डबल की हायर प्रायोरिटी होती है कैरेक्टर से, तो हम इंटीजर टाइप को कैरेक्टर टाइप में यानी हायर टाइप को लोअर टाइप में ला रहे हैं, तो हमको बाहर से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ी, यानी बाहर से हमें कैरेक्टर ऐसे ब्रैकेट में लगाना पड़ा कि इसका स्काई मतलब ये स्काई वैल्यू है और उसका कैरेक्टर इसमें सेव हो जाए, इस वजह से हमें बाहर से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बाहर से करनी पड़ी, है ना। तो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन 56। क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट जावा स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। A to assign the cube root of -343 to a variable with the appropriate data type। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ -343। अब देखो हमारे जो maths.cbrt है, math.cbrt है ना, -343 है ना। अब सीबीआरटी हमेशा डबल में डबल डेटा टाइप में रिटर्न करता है वैल्यू, यानी कि डबल हम लोग लिख देंगे, डबल मान लो कुछ भी वैल्यू, डबल एन इक्वल्स टू मैथ डॉट सी बी आर टी -343 सेमी कॉलम, है ना। तो क्योंकि इस जो मैथ डॉट सी बी आर टी इसकी रिटर्न टाइप होता है डबल टाइप का, है ना। फिर टू असाइन द पोजिशन ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ एट द रेट इन द स्ट्रिंग एस विद द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। अच्छा, तो क्या टू असाइन द पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस, यानी कि कहाँ आखिरी बार कहाँ पर किस पोजीशन पे एट द रेट वाला सिंबल आए, किस पोजीशन पे मतलब किस इंडेक्स पे, तो इंडेक्स का नंबर हो जाए, इंडेक्स को हम नंबर से शो करेंगे यानी कि इंट, तो इंट आई लिख लेते हैं, इंट आई है ना, इंट आई इक्वल्स टू क्या स्ट्रिंग एस, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, है ना, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये
हो जाएगा ना कि लास्ट इंडेक्स बता देगा एट द रेट का कहाँ पर आया है और उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, जो हम लोग आई में सेव कर लेंगे और मैट.cbrt क्यूब रूट रिटर्न कर देगा। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। क्या कहता है, इंट लाइव्स इक्वल्स टू 5, है ना, इसका आउटपुट बताना है एसओपीएलएन लाइव्स माइनस माइनस और एसओपीएलएन लाइव्स। अब देखो एसओ लाइव्स माइनस माइनस क्या करेगा, पहले आउटपुट दे देगा, फिर उसके बाद लाइव्स जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट करेगा ना। अगर ऐसे होता कि एसओपीएलएन मतलब ये माइनस माइनस लाइव्स, तो क्या करता, पहले अपडेट कर देता वैल्यू और फिर प्रिंट करता। लेकिन यहाँ क्या करेगा, पहले प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर देगा यानी लाइव्स की वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले आउटपुट पे हम लोग को शो करेगा कुछ ऐसे, आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरीके से 5 पहले प्रिंट कर दिया। अब माइनस माइनस करके मतलब एक वैल्यू अब घटाएगा, अब घटाएगा तो अब जब भी दूसरी बार प्रिंटिंग होगी, जब भी दूसरी बार हमारा लाइव्स का वेरिएबल यूज होगा, तब हमारा घटा हुआ मतलब उसमें से जो माइनस करना था वो हमारा सब्ट्रैक्टेड वाला पार्ट बचेगा। यानी कि लाइव्स यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, अब उसके बाद उससे कुछ पार्ट माइनस होगा, कितना होगा, एक माइनस होगा। माइनस माइनस एक बार कम करता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करता है। तो अब लाइव्स यहाँ पर जब आया है तो एक बार सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आएगी, यानी कि 5 माइनस 1 4। तो हमारा यहाँ पर 5 और 4 कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। और एसओपी एलएन है, इस वजह से जब हमने लाइव्स को प्रिंट किया तो 5 आया। हाँ, और फिर एलएन की वजह से क्या होगा, एलएन की वजह से हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट प्रिंटिंग, यानी कि ये वाली प्रिंटिंग अब यहाँ पे होगी। अब 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया लाइव्स की वजह से, और फिर अब इधर भी एलएन आए, तो अगर एक और बार प्रिंटिंग कुछ होनी होगी तो वो यहाँ पर होगी। एलएन क्या करता है, एक बार प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाता है कर्सर को, है ना, कि अब जो नेक्स्ट प्रिंटिंग होगी वो अगली लाइन पे होगी, ये वाली प्रिंटिंग अगली लाइन पे होगी। ये नहीं करता है एसओपीएलएन, नेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए अगली लाइन चुनता है। ठीक है, हमारे ये आउटपुट है फिलहाल। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर लूप सेगमेंट टू एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब डू वाइल लूप, है ना, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल डू वाइल होता है, तो हम लोग को इसको डू वाइल में कन्वर्ट करना है। अब डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को डू वाइल में भी 3 चीजें, इनिशियलाइज करना, अपडेट करना और कंडीशन, है ना। ये इनिशियलाइज वाली बात, ये है कंडीशन वाली बात और ये है अपडेट वाली बात, है ना। तो इनिशियलाइज वाली बात हम लिखते हैं डू से पहले, है ना। तो इनिशियलाइज से पहले हम k इक्वल्स टू 10 लिख देंगे। अब देखो इसमें इंट k इक्वल्स टू 10 नहीं लिखा, इंट वाली चीज नहीं है। इसका मतलब हमें अज्यूम कर लेना है कि इंट जो था वो पहले ही कहीं डिफाइंड होगा, इसमें लिखा नहीं है। हम लोग को कोड को करेक्ट मान के ही चलना है। इसका मतलब जब हम लिखेंगे तो k इक्वल्स टू 10 ये अज्यूम करके लिखेंगे कि इंट मतलब जो k होगा हमारा पहले ही डिक्लेयर कहीं हो चुका होगा, तो k इक्वल्स टू 10 हम यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर उसके बाद डू लिखेंगे, है ना, k इक्वल्स टू 10 डू। फिर उसके बाद, क्योंकि अब ध्यान से देखो इसमें हम लोग की कौन सी स्टेटमेंट है, अब देखो फॉर के आगे ब्रैकेट नहीं लगा, फॉर के आगे कोई करली ब्रैकेट ऐसे नहीं है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर हो। अगर ब्रैकेट नहीं होता है, अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो हमारा इफ फॉर ये सब में सिर्फ एक स्टेटमेंट मानी जाती है कि ये वाली है, जो अगर ब्रैकेट नहीं है तो सिर्फ यही वाली इसकी है, ये वाली लूप के बाहर है, यानी कि ये वाली ही सिर्फ लूप के अंदर है, उसकी ब्रैकेट नहीं लगा है। ब्रैकेट अगर लगा होता करली ब्रैकेट तो ये दोनों मान लेते हैं, अगर यहाँ से ब्रैकेट यहाँ तक एंडिंग होता, लेकिन ब्रैकेट नहीं तो सिर्फ यही हम कंसिडर करेंगे कि दिस इज द ओनली वन इनसाइड द ब्रैकेट, ये सिर्फ फॉर का पार्ट है। हम इसी को केवल फॉर के अंदर लिखेंगे, यानी कि एसओपीएलएन के इंटू टी। एसओपीएलएन को फुल लिखना, मैं हाफ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग ये हाफ लिखो, ठीक है। अब ये लिख दिया, उसके बाद अपडेट वाला पार्ट भी इसी के अंदर लिखते हैं, के माइनस माइनस, है ना। फिर उसके बाद वाइल लिखते हैं, है ना, वाइल लिखेंगे और के ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और इधर सेमीकोलन लगता है, वाइल वाले में यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, वो मत भूलना। और फिर उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट में चाहिए वाली बाहर थी क्योंकि लूप के, तो इसको बाहर लिख दो, है ना, एसओपीएलएन क्या के इनटू 4। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये फॉर लूप से डू वाइल लूप में बन जाएगा, है ना। दिस इज द करेक्ट वन, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। क्या कहता है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, है ना। इन टेक्स्ट कुछ ऐसे दिया है, ये पूरा प्रोग्राम है, अब इसका आउटपुट निकालना। आउटपुट निकालना देखो कि हमारा एरे है, ठीक है, इंट आई और टी दोनों की वैल्यू 0 है, नहीं आई की वैल्यू 0 नहीं है, केवल टी की वैल्यू उधर 0 है। फिर फॉर में आई की वैल्यू 0 कर दी और टी की वैल्यू 5 कर दी। अच्छा, मतलब यहाँ पे 0 का कोई काम नहीं रहा, टी की वैल्यू 5 कर दी, आई की वैल्यू 0 कर दी। और कंडीशन क्या है, आई चलेगा तब तक जब आई लेस देन 3 तक है, मतलब और आई प्लस प्लस टी माइनस माइनस, है ना। अब ये एरे में हम लोग एक बार इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना,
4 अच्छे से नहीं बना, 12 के ऊपर है ना, कुछ इस तरीके से। अब एसओपी एल चलेगा एक्स एट आई, आई यानी कि जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे कौन है? जीरो इंडेक्स पे है 2, 2 प्लस एक्स एट टी, टी मतलब 5, 5 पे कौन है? 3, तो 2 + 3 सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा हमारा आउटपुट में क्या? 2 + 3 यानी कि 5, 5 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद लूप में आई की वैल्यू प्लस होगी और टी की वैल्यू माइनस होगी, मतलब आई की बन जाएगा 1 और टी बन जाएगा 4। मतलब आई 1 है, टी 4 है, और क्या 1 इज लेस देन 3? हाँ भाई 1 तो लेस देन 3 होता है, तो 1 और 4 है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स 45 + 12, यानी कि 45 + 12। अब दोबारा क्या प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ ln था तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, यानी कि 45 + 12 57। ठीक है, अब प्रिंट हो गया। अब उसके बाद फिर से ln है, तो अब जो प्रिंटिंग होगी वो फिर से नेक्स्ट लाइन में होगी। अब क्या होगा प्रिंट? अब ध्यान से देखो, वापस लूप पे जाएगा तो इसकी वैल्यू आई की फिर से बढ़ेगी, टी की फिर से कम होगी, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। तो 2 और 3, अब ये 2 क्या लेस देन 3 है? हाँ भाई है। तो हमारा 2 और 3 इन दोनों इंडेक्स पे कौन कौन है? 7 और 67, 7 + 67, तो क्या हो जाएगा? 74 हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस जाएगा, आई प्लस प्लस होगा और टी माइनस माइनस होगा, यानी कि अब आई की वैल्यू हो गई 3 और टी की वैल्यू हो गई 2। आई की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 2, तो क्या 3 इज लेस देन 3? नहीं भाई, टी लेस देन 3 नहीं है, टी बराबर 3 है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। एंड हमारा ये जो हमारा लूप है वो एग्जिट हो जाएगा, एंड हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, है ना, 0 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। वो हमारी इंडेक्सिंग रही। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहता है कि राइट जावा स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग, है ना। ए, इनिशियलाइज द एरे विथ 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स। 3 फेवरेट सब्जेक्ट से इनिशियलाइज करना है, मतलब सब्जेक्ट्स का नाम है, नाम मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एरे बनाना है, मतलब, है ना। तो हम बना लेते हैं स्ट्रिंग एस, है ना, इक्वल टू कुछ भी नाम रख दो, मैथ्स, है ना, और फिजिक्स, है ना, और बायोलॉजी, है ना, कोई भी नाम रख दो, कुछ भी सब्जेक्ट्स का नाम लिखना है तो, और हम ही लोग को एंटर करना है, तो 3 फेवरेट्स कोई भी सब्जेक्ट लिख लेते हैं ना, तो हो जाएगा। फिर डिक्लेयर एन एरे टू स्टोर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। हम लोग को इसको इनिशियलाइज नहीं करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करना है मतलब नंबर, मार्क्स करने हैं, तो मार्क्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंट लगाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है इसमें? इंट कराना है, डिक्लेयर एन एरे टू स्टोर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स में 40 स्टूडेंट्स के। अच्छा, यानी कि इसका मतलब हम लोग को टोटल 120 सब्जेक्ट्स, मतलब सॉरी 40 स्टूडेंट्स हैं, सबके 3-3 सब्जेक्ट, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए? 120 बन गए, है ना, कि हर एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट, तो ओवरऑल 120 मार्क्स बन गए, मतलब लोगों के 120 मार्क्स सब्जेक्ट ओवरऑल कह सकते हैं। तो इंट क्या होता है, हम ये इसका मतलब है डबल डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि तब रोज शो कर देंगे। मान लो की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स कौन से कॉलम शो कर देंगे कि हमारे मार्क्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से बनाना है, तो इंट मार्क्स बना दो, है ना, 40, नहीं इधर तो ये आएगा सिर्फ खाली ब्रैकेट, इक्वल्स टू न्यू इंट, है ना, इधर आएगा 40 और इधर आएगा 3, है ना। कुछ ऐसे ही हमारा बन जाएगा 60 वाला आंसर, है ना। इंट सॉरी, इधर आई कैपिटल ही होगा, इंट में क्या आई क्या छोटू सा होगा, है ना, ये, है ना। अब सही है, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया था, अब ठीक है।